Hello bachcho, let's see this question. This question says a flint glass prism and a crown glass prism are to be combined such a way that the deviation of the mean ray is 0. The refractive index of the flint glass for the mean ray is 1.62 and the crown glass it is 1.518. If the angle of flint glass prism is 6 degree, then what would be the refracting angle of the crown prism? तो यहाँ पर देखिए आपके पास बात करते प्रिज्म की क्या रखी है और की कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर। तो लाइट जब आपके पास क्या होती है प्रिज्म में से पास होती है तो उसके अंदर क्या डेविएशन आता है आपके पास। और यहाँ पर दो प्रिज्म को इस तरह से कंबाइन कर रखा है कि जो आपके पास नेट डेविएशन है वो कितना जीरो हो, यानी कि आपके पास यहाँ पे डेविएशन एंगल डेविएशन इज जीरो, यानी कि प्रिज्म में से लाइट निकलेगी तो डिस्पर्शन तो होगा पर डेविएशन आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो डेविएशन कैसे डिफाइन किया जाता है आपके पास, ये होता है आपके पास n-1 इंटू ए, जहाँ पर n होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर व्हाइट लाइट की बात करें तो n को अपन मीन रे के लिए डिफाइन करते हैं, मीन जिसको येलो कलर कहा जाता है आपके पास। तो आपका यहाँ पर देखिए क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास दे रखा है तो उनके लिए जो डेविएशन होगा नेट डेविएशन क्या होगा, जीरो होगा। इसका मतलब डेल्टा वन पहले का डेविएशन और दूसरे का डेविएशन क्या होना चाहिए, जीरो। इस तरीके से होता है आपके पास ये चीज़। अगर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, डेविएशन नहीं चाहिए पर डिस्पर्शन, तो सिंपल के डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, यानी कि ये कौन सा केस हो जाएगा, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का, विदाउट डेविएशन। तो आपका डेल्टा, अगर मान लीजिए क्राउन ग्लास की बात करते हैं पहले, तो क्राउन ग्लास और फ्लिंट ग्लास, तो पहले के लिए आपके पास यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्ट इंडेक्स दे रखा है किसके लिए, फ्लिंट ग्लास के लिए 1.6। तो ये हो जाएगा 1.62 माइनस 1 इंटू ए, और प्रिज्म कितना एंगल कितना है फ्लिंट ग्लास के लिए 6 डिग्री, और यहाँ पर क्राउन ग्लास के लिए कितना 1.518 माइनस 1 इंटू एंगल बोल देते ए है आपके पास किसके लिए, क्राउन ग्लास के लिए। तो ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये लगभग हो जाएगा आपके पास 7.18 डिग्री। So this is our final answer, A equal to 7.18 degree. Hope you understood well. Best of luck.